Good morning to all my dear students. Today we will discuss about CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। आज मैं आपको CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके बोर्ड में किस टाइप्स के पेपर आने वाले हैं और अदर चीज़। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सर्च पे जाने होगा और सर्च पे आपको सर्च करना होगा CBSE की वेबसाइट www.cbseacademic.in। तो फिर आपको इस टाइप से आपका ओपन आके जाएगा cbseacademic.in क्लास 10। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नीचे। नीचे आपको एक पेज नज़र आ रहा होगा, CBSE एकेडमिक यूनिट क्लास 10 2021 SQP का मतलब है सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड MS। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखो, अब आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये नज़र आ गया होगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ अब यहाँ देखो क्लास 10 सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम ऑफ क्लास और एग्जाम 20 और 21, यानी कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, जो भी आपको चाहिए होगा तो वो सब आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मैथ का। तो ये देखो मैथमेटिक्स है बेसिक। अब मैथमेटिक्स में आपके दो टाइप्स के पेपर होते हैं, एक बेसिक है और एक है स्टैंडर्ड। अब बेसिक में क्या है उस टाइप का अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक 241 सैम्पल पेपर को, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021। मैक्सिमम मार्क्स है 80, ड्यूरेशन होगा यानी टाइम है आपका 3 आवर। जनरल इंस्ट्रक्शन, ये आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन बन के आएगा। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन टू पार्ट्स ए एंड बी, बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइस, यानी कि दोनों ही पार्ट्स में ए और बी में इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस का मतलब है आपको क्वेश्चन के बीच में चॉइस मिलेगा। अब पार्ट ए और बी में क्वेश्चन किस टाइप से होंगे वो आपको ये दे रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन 1 and 2। सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस प्रोवाइड होगा 5 क्वेश्चन में। सेक्शन 2 has 4 case study based question. Each case study has 5 case based subpart and examined to attempt any 4 out of 5 part। और आपको कम से कम 4 अटेम्प्ट करने हैं 5 में से। नाउ पार्ट बी में है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो पहले पार्ट ए में टोटल आपके 16 और 4 20। उसके बाद पार्ट बी में आपके 21 to 26 ये होंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप बेस ऑफ 2 मार्क्स। 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच, और 33 से 36 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में 2 में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड होगी। 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 2 इंटरनल चॉइस प्रोवाइड होगी और 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, यानी कि टोटल में आके आपके 36 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 16 होंगे आपके क्वेश्चन। 16 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड होगा 5 क्वेश्चन में। फिर 17 से 20 के बीच में 4 क्वेश्चन है आपका केस स्टडी बेस में, जिसमें से आपको 5 में से 4 करने हैं। फिर 21 से 26 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चनों में आपको चॉइस प्रोवाइड होगी
इसी तरह 27 से 33 के बीच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस प्रोवाइड होगी, और 34 से 36 के बीच में भी आपके पास एक क्वेश्चन में केवल चॉइस प्रोवाइड होगी। अब देखो, अब पहले आपका जो होता था एमसीक्यू 20 क्वेश्चन आते थे 20, बट अब एमसीक्यू टाइप 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे। ई बोर्ड ने सबसे बड़ा चेंजेस किया है कि पहले जो एमसीक्यू 20 क्वेश्चन आते थे वो अब नहीं आएंगे, अब आएंगे आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे पार्ट ए सेक्शन 1, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो आपको इसको फैक्टर निकाल के दिखाना है। व्हाट राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन सम ऑफ व्हिच 0 is 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। अब देखो ये आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड है, HCF 98 96 एंड 104 is 4, फाइंड द एलसीएम। एक तो क्वेश्चन ये है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरा ये दे दिखा है। तो ये तो है आपका सारे क्वेश्चन। ये चाहो तो आप अपने आप जैसे जैसे मैंने ओपन किया वैसे आपने ओपन करके सिर्फ मैथ का नहीं अदर सब्जेक्ट का भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये देख सकते हो आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। ये देखो, ये केस स्टडी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है 16 मार्क्स का। ये केस स्टडी वाला है 17 से। केस स्टडी इस क्वेश्चन आर कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर्स अपार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन है कैरी 1 मार्क्स। अभी केस स्टडी वाले एक बार दोबारा से देख लो क्या है। केस स्टडी में 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई एक करना है। जैसे कि देखो 17 है, 17 के 4 पार्ट है, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक करना है आपको। इसी तरीके से 18 देखो लिखा है केस स्टडी बेस क्वेश्चन कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर्स ऑफ पार्ट फ्रॉम ईच सेक्शन, 4 में से कोई एक को कंपल्सरी करना है, एक से हर एक में से। ये है कैसे स्टडी क्वेश्चन है 4 फर्स्ट, इसमें 4 है पार्ट, चारों में से कोई एक आपको कंपल्सरी ही करना है। फिर आपका 18 क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही है। अब आते हैं हम पार्ट बी में। अब देखो पार्ट बी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन में कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनीवन, 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको किसी 2 क्वेश्चनों में चॉइस प्रोवाइड की गई होगी। पार्ट बी ऑल क्वेश्चन में कंपल्सरी, ठीक है। देखो तो आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे भी। तो कुल मिला के आपके टोटल 36 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मार्किंग स्कीम का क्या है। अब मार्किंग स्कीम पे चलते हैं हम। अब देखो बेसिक वाला है, ये एमएस का मतलब है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम को भी ओपन करते हैं, तो ये देखो आपकी स्क्रीन पे है मार्किंग स्कीम। ये आपका हो गया ये क्वेश्चन फर्स्ट, 156 का क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3। ये है आपको टोटल क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। ये आपको क्लियर नजर आ रहा हो कि क्वेश्चन है फिर सॉल्यूशन के साथ विथ आंसर, यानी कि इसके थ्रू हम मार्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या होते हैं। देखो
आपको नज़र आ रहा होगा कि कब हाफ मार्क्स देना है, कब फुल मार्क्स देना है। इसमें देखो ये 1 1 1, अगर फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क्स, और सॉल्व कर रखा है तो हाफ मार्क्स 1। पूरा अगर एक्सप्रेस कर रखा है डेफिनेशन प्रॉपर, तब फिर इसके बाद नीचे आ जाओ। देखो अगर इसने कंडीशन लिखा है तो हाफ मार्क्स, और इसने बताया है तब हाफ मार्क्स, तो आप देख सकते हो कि आपको कैसे दिए जाते हैं फुल मार्क्स और हाफ मार्क्स। ये तो था हमारा बेसिक का। अब मैं स्टैंडर्ड का भी आपको सेम ऐसे ही करके दिखाता हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ से निकाल सकते हो। देखो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेम ही है सारा कुछ। क्लास 10 सेशन 2021 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, time allowed 3 hours, maximum 80 marks. This question paper contain two parts A and B. Both part A and B have internal choice, same as it is. इसमें भी वही, this consists of 3 section 1 and 2 question. Section 1 contains 16 question paper of 1 marks. Internal choice provided by 5 question. सेम जो आपको बेसिक में था सेम है ये, बस डिफरेंस ये है कि इसमें क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है। जैसे देखो if xy is 180 and xy is 3, then the LCM of this। तो अब सेम इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन है। और देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आप खुद भी निकाल सकते हो और अपने आप सॉल्व कर सकते हो। मार्किंग स्कीम देखना है तो मार्किंग स्कीम के लिए फिर वापस हम चलते हैं बैक सीबीएसई की वेबसाइट पे, और यहाँ पे मार्किंग स्कीम ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारा मार्किंग स्कीम आगे देखो, एलसीएम निकाल रखा है तो हाफ, एलसीएम सॉल्व कर दिया है पूरा तो हाफ, 4 डेसिमल प्लेस से दे रखा है तो हाफ। इस तरीके से आप अपने पास भी सारी चीज़ें डिटेल निकाल सकते हो कि किस तरीके से चेकिंग की जाती है और किस तरीके से सारी चीज़ें आती हैं सीबीएसई की वेब। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले आपको ये सब सर्च करने के लिए क्या करना है, पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे सर्च में डालना है। देखो ध्यान से देख लो ये कि किस तरीके से आप खुद भी निकाल सकते हो ये सारा का सारा सैम्पल पेपर। सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ www.cbseacademic.in। फिर आपको सेकंड वाले पे करना है सीबीएसई एकेडमिक यूनिक क्लास 10 2021 सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम। ठीक है, फिर जब आप ओपन करोगे तो इसको ओपन करोगे तो आपको इस टाइप की आ जाएगा। ठीक है, सीबीएसई सैम्पल पेपर क्वेश्चन मार्किंग से आप 2021 में आ गया आपका ये पूरा। अब इसमें आपको सारे पेपर दिखेंगे, साइंस, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी ए एंड बी, होम साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा 10th में, वो सारे के सारे इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपको हेल्प मिल सकता है कि आपको क्या आगे करना है। ठीक है, नाउ ये तो थी कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने वो आपको दी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, जिससे कि मैं आपको और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच।